अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मस यूट्यूब का 12वां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमारे 11 लेक्चर बी फार्मा हब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो इस वक्त तमाम लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने तो वो लेक्चर सुने, समझे। एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सिंपल उर्दू में दिए गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से वो लेक्चर समझाए गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी। आज हमारा फार्मास्यूटिकल का 12वां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ फॉर्म, दवाई की इश्काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा सिंपल लेक्चर है और इंग्लिश में है, तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा वो कंप्लीट उर्दू में बताया जाएगा। ऑन दी बेसिस ऑफ फार्मूलेशन प्रिपरेशन फिज़िकल फॉर्म, यानी हम जो अद्वियात को तैयार करते हैं उनकी फार्मूलेशन के हवाले से, तैयारी के हवाले से फ़िज़िकल फॉर्म की सूरत में, तो इसे हम डोसेज फॉर्म कहते हैं। डोसेज फॉर्म वो होती है कि दवाई की वो शक्ल होती है कि जिस मिकदार में, जिस इश्काल में मरीज़ को, पेशेंट को दी जाती है, डोसेज फॉर्म कहलाती है। ये डोसेज फॉर्म लिक्विड में होती हैं, सॉलिड में होती हैं, ओरल में होती हैं, यानी मुख्तलिफ काइंड्स में ये डोसेज फॉर्म में होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होती हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म में होते हैं हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, सिरप होते हैं, मुख्तलिफ सिरप होते हैं, कफ सिरप हो गए, उसके बाद हैप्पमर सिरप हो गए। हर मरीज़ की सिचुएशन के मुताबिक उन्हें दवा दी जाती है, वो लिक्विड में हो या ठोस में हो, इन्हें डोसेज फॉर्म कहते हैं। इसके बाद एलेक्सर्स होते हैं हमारे पास, इसके बाद सिपरेट्स होते हैं, टिंक्चर होते हैं, लेमेंट्स होते हैं, लोशन होते हैं, स्प्रेज होते हैं, एरिसोल होते हैं, सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। एरिसोल वो होते हैं जो गैस की सूरत में होते हैं हमारे पास। इनहेलेशन होते हैं, इनहेल करना यानी मुख्तलिफ डोज होती हैं जिन्हें मशीन में डालकर इनहेल किया जाता है। मरीज़ को सांस की तंगी वगैरह हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास डिस्प्रेस सिस्टम होते हैं, डिस्प्रेस सिस्टम में सस्पेंशन होते हैं ये। उसके बाद इमल्शन आ जाता है, मगमजात आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है पेरेंटरल प्रिपरेशन। हमारे पास सेकंड जो है वो है सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होती हैं? पाउडर एंड ग्रैनुलस। टैबलेट ठोस में होती हैं। उसके बाद कैप्सूल होते हैं, ये भी ठोस फॉर्म में होते हैं। सपोर्ट्रीज, ये भी ठोस फॉर्म में होती हैं। जो इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है? ऑइंटमेंट होती है, मरहम हो गया, क्रीम होगी, पेसेस हो गए, गैल्स वगैरह, ये सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं। इसके बाद हमारे पास पहले जो हमारे पास था वो था ऑन दी बेसिस ऑफ फार्मूलेशन प्रिपरेशन फिजिकल फॉर्म, इसमें लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। अब हमारे पास थर्ड है, उसके बाद हमारे पास ऑन दी बेसिस ऑफ राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें हमारे पास ओरल आ जाता है। ओरल क्या होता है? ओरल ये होता है कि ओरल सोल्यूशन होता है, सिरप्स आ जाते हैं, इसमें एलेक्सर्स आ जाते हैं, ओरल सस्पेंशन आ जाते हैं, इमल्शन आ जाते हैं, मगमज आ जाते हैं, पाउडर आता है, ग्रैनुलस होते हैं, टेबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है पेरेंटल। पेरेंटल क्या होते हैं? इंट्राकल्टुनियस और इंट्राडर्मिनल बीनेथ ऑफ दी एपिडर्म्स, ये होता है हमारे पास 0.1 to 0.2 ml। इसके पास हमारे पास आ जाता है सबक्यूटेनियस बीनेथ द सरफेस ऑफ द स्किन 1 ml और लेस। इसके बाद हमारे पास इंटरवेनस आ जाता है, ड्रग्स डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम में होता है। इसमें होता है हमारे पास 1 ml 2 से लेकर 500 ml या इससे ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है वो है इंट्रामस्कुलर इनटू द स्केलेटल मसल्स अप टू 2 ml।
लेस कॉमनली यूज्ड आर इंट्राएथिकल्स, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा कार्डियक। हमारे पास इसके बाद थर्ड है ट्रांसडर्मल, थ्रॉफ स्किन, टॉपिकल। इसमें हमारे पास लोशन आ जाते हैं, लिमेंट्स आ जाते हैं, ऑइंटमेंट आ जाती है, क्रीम आ जाती है, पेस्ट आ जाते हैं, टॉपिकल पाउडर आ जाते हैं, डिस्टिंग पाउडर आ जाते हैं, ट्रांसडर्मल पैच आ जाते हैं, जेल्स आ जाती हैं, एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं, आँखों वाले ड्रॉप और कान वाले ड्रॉप आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनहेलेशन राउट। इनहेलेशन राउट वो होते हैं नज़ल डिकोंजेस्टेंट सॉल्यूशन, इनहेलर आ जाते हैं, स्प्रे वगैरह, नेबुलाइज़र। ये होते हैं सांस के लिए, जिन मरीज़ों को सांस की तंगी होती है, बच्चों को ज़्यादातर होती है, बुढ़ापे में जो लोग होते हैं उनकी होती हैं, इन्हें इनहेलेशन राउट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंसर्ट। स्पोर्टी में क्या होता है, रेक्टल होता है, विजाइनल होता है, यूरेथ्रल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्थेल्मिक इंसर्ट। ये हमारा आज का लेक्चर था, 12वां लेक्चर था आज। तो इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो कंप्लीट उर्दू में होगा और आसान लफ्ज़ों में होगा। तो ये बस सरसरी तौर पर ये एक आपको एक हवाला दिया गया था, ताकि कि इसके बाद जितना भी हमारा डिटेल के साथ लेक्चर होगा वो उर्दू में होगा और कंप्लीट डिटेल के साथ समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो अभी ये सिर्फ टॉपिक का हवाला था कि इन चीज़ में ये है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, ओरल में आ जाता है, पेरेंटल में आ जाता है, ट्रांसडर्मिनल में आ जाता है, इनहेलेशन रूट क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंसर्ट क्या होता है, बस ये इसका हवाला दिया गया है। इसके बाद हम इसके जब लॉन्ग लेक्चर होगा तो हम इसमें एक एक्सप्लेनेशन के साथ रीड करेंगे एक अच्छी तरह, ताकि स्टूडेंट को समझ भी आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।